आओ जैन धर्म को जाने एक पुस्तक है, ये इन जैनियों के द्वारा ही लिखी गई है। प्रवीण चंद्र जैन एमए शास्त्री इसके लेखक हैं। आओ जैन धर्म को जाने, ये है लेखेंगे प्रवीण चंद्र जैन एमए शास्त्री, जम्बूदीप हस्तिनापुर। प्रकाशक है श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूदीप हस्तिनापुर, मेरठ उत्तर प्रदेश में। मुद्रिक है ये धीरेन्द्र जैन, न्यू ऋषभ ऑफसेट प्रिंटर्स, मेरठ। अब इसके हम 293 से शुरू करेंगे। यहाँ 293 पृष्ठ है ये प्रश्न उत्तर लिखे हुए हैं। श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं? उत्तर दिया है अन्य 5 नाम हैं, वीर, अतिवीर, सम्मति, महावीर एवं वर्धमान। अब हम आगे आ जाएंगे 294 पृष्ठ पे। आओ जैन धर्म को जाने। महावीर भगवान के जीवन का कथन कहां से आरंभ होता है? उत्तर पूर्वा नामक भील की पर्याय से, यानी मारीची से पहले ये एक पूर्वा नामक भील था। पूर्वा भील कौन था? उसने क्या किया? पुष्कलावती देश की पुंडरी कीणी नगरी में भीलों का राजा था। उसने सागरसेन मुनिराज से मद मास मधु का त्याग व्रत लिया था, जिसे जीवन पर्यंत पालन किया। श्री महावीर भगवान का जीव पूर्वा भील की पर्याय से कहा गया। पूर्वा नामक भील के जीवन को पूरा करके कहा गया। पहले 100 धर्म स्वर्ग में 1 सागर की आयु वाला देव हुआ। 100 धर्म स्वर्ग में चला गया, वहां देव हुआ। फिर पहले स्वर्ग के बाद श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। अब देखो, ये मारीची भरत का पुत्र, राजा ऋषभदेव का पोता। तो आपको थोड़ा इतिहास और दिखाना पड़ेगा। ये एक पुस्तक है जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास संस्कृति कला एवं पुरातन, प्रथम खंड। लेखक हैं प्रोफेसर भागचंद्र जैन, भास्कर। जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास संस्कृत कला एवं पुरातन, प्रथम खंड। लेखक हैं भागचंद्र जैन, प्रकाशक हैं डॉक्टर भागचंद्र जैन भास्कर, मानद निदेशक, सन्मति प्राच्य शोध संस्थान, नो एक्सटेंशन एरिया, 23 तुकाराम चाल, सदर नागपुर। ये और भी यहाँ, और ये प्राप्ति स्थान इनके यहाँ पर है। अब ये है स्वर्गीय पूज्य पिता श्री गौरीलाल जैन एवं मातु श्री पूज्या तुलसी देवी जैन की पुण्य स्मृति में सादर समर्पित, जिनके प्यार दुलार से और सम्मति से, स्नेह से, सहयोग से मैं यहाँ तक पहुँच सका हूँ। भागचंद्र जैन। और इसकी कीमत देखो, इन पुस्तकों की 3000 रुपये कीमत है। 3000 रुपये 3 खंडों का भारत में, और विदेशों में $200। ये तो और गणे हो जाते हैं। अब भारत में 3 है ये पुस्तक, ये सबसे मोटी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऐसी ऐसी और भी हैं, ये एक और है ऐसी, ये जैन संस्कृति को द्वितीय भाग, एक और है तीसरा। तो इनके तीनों के मिलाकर 3000 रुपये। आज तक मेरे ख्याल में ये 10,000 की होंगी। ये तो सन 2003 में हम लाए थे, जब इसके 1000 रुपये एक पुस्तक के, और इकट्ठी दें तीनों 3000 रुपये में। और ये इनका बिल्कुल इतिहास है, और इनका मान्यता प्राप्त इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ। अब इसके हम चलते हैं 175 पृष्ठ पे। ये देखिएगा 175 पृष्ठ पे। ऋषभ के पौत्र मारीची भरत के पुत्र को पुराणों में वैदिक धर्म का प्रवर्तक माना गया। ये मारीची जो है वैदिक धर्म का प्रवर्तक है, जिसको वैदिक धर्म के गुण गाए जाते हैं। ये मारीची उसका प्रवर्तक है, यानी उसका निर्माता है, उसका मुखिया है वैदिक धर्म का। अब देखो,
और यही मारीची जैन परंपरा में आगे चलकर महावीर वर्धमान बना, महावीर जैन हो गया। यो है आगे दिखाते आपको। ये है 176 पृष्ठ पे तीर्थंकर ऋषभदेव की जीवन घटनाएं। तीर्थंकर ऋषभदेव अंतिम कुलकर नाभिराज के पुत्र थे। उनकी माता मरु देवी थी। वे इक्ष्वाकु वंशी नाभिराज अयोध्या के एक लोकप्रिय राजा थे। तरुण होने पर नाभिराज ने ऋषभदेव का विवाह सुनंदा और सुमंगला से कर दिया। सुनंदा ने तेजस्वी पुत्र बाहुबली और पुत्री सुंदरी को जन्म दिया और सुमंगला ने भरत सहित 99 पुत्रों और ब्राह्मी पुत्री को जन्म दिया। समय आने पर ऋषभदेव ने भरत को अयोध्या का, बाहुबली को तक्षशिला का और शेष युवराजों को उनकी योग्यता अनुसार राज्य सौंपकर संसार त्याग दिया और दीक्षा लेकर साधना में लीन हो गया। किसी ऋषि से दीक्षा ले ली, गुरु बना लिया। साधना काल में पाणिपात्री ऋषभदेव 1 वर्ष तक निराहार रहे, कुछ नहीं खाया 1 वर्ष। बाद में बाहुबली के पौत्र संन्यास कुमार ने इक्ष्वाकु रस देकर उनकी इस निराहार वृत्ति को तोड़ा, एक का जूस प्याकर। लगातार 1000 वर्ष तक फिर तपस्या की। लगातार 1000 वर्ष तक तपस्या करने वाले मुनि ऋषभदेव ने अंत में केवल ज्ञान प्राप्त किया और धर्म देशना प्रारंभ की, यानी दीक्षा देना शुरू की। प्रथम धर्म देशना यानी पहला चेला बनाया कौन? भरत के पुत्र मारीची को दी, जो बाद में 24 में तीर्थंकर महावीर बने। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया कि ये महावीर कौन है। अब जिस पुस्तक को हम पढ़ाने जा रहे हैं, आओ जैन धर्म को जाने, आसानी से समझ में आ जाएगी। अब देखिएगा, हम फिर आगे उस पुस्तक पर आओ जैन धर्म को जाने और इसके 293 पृष्ठ में पढ़ रहे हैं। यहां आगे थे कि पहले स्वर्ग के बाद श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय को प्राप्त हुआ, यानी इस पुरूरा नामक भील की जीवन के बाद फिर ये स्वर्ग में गया। स्वर्ग के बाद फिर भरत चक्रवर्ती की रानी अंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ, मारीची नाम हुआ। और फिर मारीची की पर्याय से यानी राजा ऋषभदेव से दीक्षा लेकर भक्ति करके मारीची कहाँ गया? मारीची के पर्याय से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ। ब्रह्म स्वर्ग कौन सा है? ब्रह्मलोक में देव हुआ, क्योंकि ओम नाम का जाप करते थे और ओम नाम ब्रह्म की साधना है, उससे ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। तो इसने स्पष्ट किया कि वो ब्रह्मलोक में गया, ब्रह्म स्वर्ग में। ब्रह्म स्वर्ग से श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नामक पुत्र हुआ। फिर जटिल की पर्याय से कहा गया? 100 धर्म स्वर्ग में 1 सागर की आयु वाला देव हुआ। फिर कहा गया इसी भरत क्षेत्र में सूतिका नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण की गौतम स्त्री से अग्निशय नामक पुत्र हुआ। फिर कहा गया फिर स्वर्ग में गया। फिर स्वर्ग से कहा गया भरत क्षेत्र के मंदिर नामक गांव में गौतम ब्राह्मण की कौशिकी पत्नी से अग्निमित्र नाम का पुत्र हुआ। फिर कहा गया महेंद्र स्वर्ग में चला गया। महेंद्र स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहा गया। अब 295 पढ़ रहे हैं। मंदिर नगर में सालकाय ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक पुत्र हुआ। भारद्वाज के शरीर को छोड़कर कहा गया महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ। फिर वहां से महेंद्र स्वर्ग से कहा गया इतर निगोद में 1 सागर की आयु वाला नगोदिया जीव हुआ। नगोद से निकलकर महावीर भगवान का जीव कहा गया? अनेक को भाव धारण किए इस प्रकार है। ओए होए हे भगवान, अब कलेजा मुंह का होगा पुण्यात्मा जो थोड़ा सा भक्ति मार्ग पर लगा हुआ है। इन साधना करते करते ये बिरान मैटी, फिर क्या फायदा इस भक्ति का? कोट जन्म तन बरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर शुक्र खरबा बोरे कौआ हंस। अब देखो क्या हालत है। अनेकों भाव धारण किए, उसके बाद अनेकों जीवन धारण किए। 1000 आक वृक्ष के भाव शरीर, 80,000 बार सीप के जीवन भाव, 20,000 बार नीम वृक्ष के भाव, 90,000 बार केली वृक्ष के भाव,
और 3000 बार चंदन वृक्ष के भाव, 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के भाव, 60,000 बार वैश्या के शरीर जीवन और 5 करोड़ बार शिकारी, ओह 20 करोड़ बार हाथी और 60 करोड़ बार गधा, गधे के भाव। अपने आत्माओं, ये इतिहास उन्हीं का लिखा हुआ दिखा रहा दास, जिससे आपको दृढ़ होगा विश्वास कि सच्चाई ये जो की त्यों है जो भगवान ने बताई थी, कि जो साधना तुम कर रहे हो उससे ये दुर्गति तुम्हारी सदा बनी रहेगी, और जो साधना हम बताएंगे, जो परमात्मा ने बताई है, उससे ये सब झंझट मिटेगा। तो बुद्धिमान ऐसा कौन है जो अभी भी डलेड होगा, इन साधनाओं को करता रहेगा। जब तक विकल्प नहीं था तो मजबूरी थी, अब रास्ता मिल रहा है फिर भी ग्रहण नहीं करते, तो ऐसा शायद ही कोई होगा। अब ग्रहण करनी पड़ेगी साधना, इसलिए प्रमाण दिखाए जा रहे। 60 करोड़ बार गधा, गधे के भाव और 30 करोड़ बार कुत्ता, हे भगवान है। ये तो एक का बतेरा, इन दोनों में एक एक जीवन है। सारे इस पानी फिर जाए देवता वाले जीवना पे, बाढ़ में जाओ देवता पर, जब गधा बन के खड़ा हो क्या देवता रह गया, फिर उसकी क्या इज्जत रहेगी, क्या सुख रहा उसको। तो अब दया होगी परमात्मा की आपके ऊपर। अब देखो 60 करोड़ बार गधे के भाव, 30 करोड़ बार कुत्ते के जीवन भाव, 60 करोड़ बार नपुंसक के जीवन हिजड़ा बनकर रहा, 20 करोड़ बार स्त्री के जीवन, 90 लाख बार धोबी, 8 करोड़ बार घोड़े के जीवन और 20 करोड़ बार बिल्ली, 60 लाख बार गर्भपात से मरने। ओहो, माँ के पेट में मर गया, गर्भपात हो गया। ऐसे भी मनुष्य जीवन है जो गर्भपात होकर ही पूरे कर जाते हैं। अब आगे क्या बताते हैं देखो। और 80 लाख बार देव पर्याय को प्राप्त हुआ। केवल 80 लाख बार तो देवता बना और बाकी 20 करोड़ बार बिल्ली, 60 करोड़ बार गर्भपात से मरण और 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, 60 करोड़ बार नपुंसक, 20 करोड़ बार स्त्री, 90 लाख बार धोबी, 8 करोड़ बार घोड़ा और 80 लाख बार देवता बन गया। चाट ले उस देवता के पद ने, तो कितना बन गया वो देवता बनकर फिर गधा बना। बताया क्या प्रोसीजर हुआ है तेरा कि तो विकल्प नहीं था। परमात्मा ने दया करी, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल और बंदी छोड़ वृत्तास का जठ अग्नि प्रसपाल। या दया करी परमात्मा ने आकर हमारे पे। और आगे देखो अभी कौन सा पीछा छूट गया देखना। 80 लाख बार देव पर्याय को प्राप्त हुआ। उपरोक्त भावों को प्राप्त करने के बाद महावीर भगवान ने किस पर्याय को प्राप्त हुआ? राजगृह नगर में सथावर नामक ब्राह्मण हुआ। सथावर ब्राह्मण से फिर महेंद्र स्वर्ग में 7 सागर की आयु वाला देव हुआ। महेंद्र स्वर्ग से कहा गया राजगृह में विश्वभूति राजा की जैनी रानी से विश्व नंदी नामक पुत्र हो गया। वहां से महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ। महाशुक्र स्वर्ग से कहा गया त्रिपृष्ठ नामक नारायण हुआ। त्रिपृष्ठ नारायण से फिर महावीर भगवान का जीव कहा गया 7वें नरक में गया, फिर नरक में डाला गया। 7वें नरक से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? 296 पर सिंहगिरी पर्वत पर सिंह शेर हुआ, पुनः फिर प्रथम नरक में गया। नरक से भी निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? हिमवान पर्वत शिखर पर सिंह हुआ, वहां उसे एक अजिंत एवं अमित गुण नामक मुनिराज ने संबोधित किया। सिंह का जीव किस पर्याय में गया? सौधर्भ स्वर्ग में सिंह केतु नामक देव हुआ। ये सारा कुछ करता करता फिर यहाँ आ जाते हैं। हम थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। यहाँ बता कि सहस्र स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? जम्बू द्वीप के छतरपुर नगर में नंदीवर्धन नामक राजा की वीरमती रानी से नंद नामक पुत्र हुआ। नंद का जीव कहाँ गया? पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ। और उसके बाद 24 में तीर्थंकर महावीर भगवान हुए। और श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए? 363 पाखंड मत चलाए। बताओ भाई। अब इसका निष्कर्ष निकालते हैं थोड़ा सा। राजा ऋषभ देव जी से दीक्षा लेकर के मारीची ने साधनाएं की। वो वेदों अनुसार साधना है।
और ब्रह्म तक की साधना है। ब्रह्म और परब्रह्म और ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य इन तक की जो पूजाएं हैं, उनसे जैसा कर्म प्राणी करता है दोनों भोगने पड़ते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो जिस आधार से वो पुण्यात्मा पुण्यों के आधार से स्वर्गों में गया, देवता बना 80 लाख बार, और फिर गधा भी बना, कुत्ता भी बना, 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, रोते गिनती नहीं। ये दशा तो उस पुण्यात्मा की है जो शास्त्र अनुकूल साधना, वेदों अनुसार साधना कर रहा था। क्योंकि वेदों में कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। चारों वेदों का निष्कर्ष श्रीमद् भगवद गीता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में स्पष्ट किया है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से आकर जो ज्ञान दिया है उसमें कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है, और वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भी कंप्लीट ज्ञान नहीं बता पा रहा, उसने ऑप्शन छोड़ दिया है, तत्वदर्शी संतों से पूछो। ऐसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 से लेकर 13 में यह स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संत ही परमात्मा की स्थिति को अच्छी तरह जानते हैं, उनसे सुनो। तो इससे सिद्ध हो गया कि जो वेदों में वर्णित विधि है वो गलत नहीं है, लेकिन कंप्लीट नहीं है, उससे जन्म मृत्यु नहीं मिट सकती। इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा और तत्वदर्शी संतों को खोज कर ले, वो बताओगे उसका मार्ग। उसके पश्चात उस परमेश्वर की कृपा से तुम जन्म मृत्यु से सदा के लिए छूट जाएगा, फिर सनातन परम धाम को और परम शांति को प्राप्त होगा। तो पुण्यात्मा, ब्रह्म साधना करने वाले मारीची के विधिवत साधक के ये ऐसी हालत हुई, और आगे वही जीव महावीर जैन कहलाया, जो जैन धर्म का अंतिम आज तक का और 24वें तीर्थंकर हैं। उसने ना तो कोई गुरु धारण किया, उसके इतिहास में लिखा है, अपने आप हठ योग करके जैसा भी उसने अपनी साधना की, उसके बाद अपने अनुभव से 363 पाखंड मत बकवाद पंथ चला दिए। अब वर्तमान के जैनी इस महावीर जैन द्वारा चलाए गए पाखंड मतों के आधार से साधना कर रहे हैं। इनकी के दुर्गति होगी तो एक बार भी स्वर्ग ना जा सकते। यो कम से कम 80 लाख बार तो देवता बन गया था। तो दास का उद्देश्य किसी की क्रिटिसाइज करना नहीं है, आपको ये दिखा रहे हैं कि आप जी विष खा रहे हो, इस विष को त्याग कर अमृत खा लो, आपका मोक्ष होगा, आपके बच्चों को भी सुख होगा। साधना गलत कर रहे हो। अब क्या बताते हैं, कोट जन्म तन भरमत होगे, कुछ नहीं हाथ लगा रे, और कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुकों का दर दर घूम लिया, ये मिला ना निर्गुण रासा। ये साधना नहीं मिली। आप ऐसे कठिन साधक भी रहे हो, घर त्याग गए, जंगल में चले गए, नगरी से भिक्षा मांग लाए, सूखी रोटी जैसी भी मिली खाली, बाकी रखती वहीं पर सूख जाती थी, अगले दिन भेकर खा लेते थे, 2-2 3 दिन तक उस एक दिन की भिक्षा से, और जंगलों में अपना टाइम पास करते थे, भक्ति करते थे। उससे क्या मिला कि इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाकर तो फिर भी वापस आया। क्या बताते हैं कि भिक्षुक होकर तू दर दर घूमया, मिला ना निर्गुण रासा। ये साधना ना मिलने से, सच्ची साधना ना मिलने से तू ऐसी कठिन साधना करके भी उच्च पदों को प्राप्त करके, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पदवी को प्राप्त करके, इंद्र तक की पदवी को प्राप्त करके भी तू फिर वापस यही जन्म मृत्यु में चक्कर काट रहा है। इसलिए क्या बताते हैं, असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मध्य मैल मठ बोरे, बोर न दे धरे रे। अभी तक 10वें द्वार पर जोर दे रखा था कि 10वां द्वार पार कर गया बस मुक्ति हो जाती। 10वां द्वार तो इस ब्रह्मांड के अंदर ही रह लेता है, इससे बाहर नहीं, जन्म मृत्यु से बाहर नहीं होता। 12वें द्वार में सतलोक है, 12वां द्वार पार करके जाना पड़ेगा। ये सब ब्रह्मांडों के रास्ते हैं। तो 11वां द्वार 21 ब्रह्मांड को पार करा के परब्रह्म के लोक में प्रवेश कराता है, और 12वां जो द्वार है वो
इस अक्षर पुरुष के ब्रह्मांडों को पार करके सतलोक में प्रवेश होता है। तो गरीबदास साहब जी जो आंखों देख कर आए थे परमात्मा के साथ जाकर के, वो बता रहे हैं, द्वादश मध्य महल मठ बोरे। वो महल, वो स्थान, वो मठ, वो स्थान जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आते, वो 12वें द्वार को पार करके है। द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। वहां जाकर फिर जन्म मृत्यु नहीं होती। फिर क्या बताते हैं, असंख्य जन्म तन मृत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। अपने आत्मा को घना जोर देना पड़ेगा। अपने ये एक एक सांस की कीमत बहुत जबरदस्त है मनुष्य जीवन की, लेकिन हम ज्ञान ना होने से बच्चों की तरह खिलौनों से खेल कर इस जीवन को नष्ट कर चले जाते हैं। अब क्या बताते हैं कि असंख्य जन्म मृत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। जीवित मरना है, इच्छाओं से वापस हटना। जैसे दास बतावे ऐसे वचन पर डटना है अपने, फिर अपने आप इच्छाएं कम हो जाएंगी। जैसे मन चाहता कोठी बना लूं, उसने भी बना ली। मन चाहता डीजे बजा लूं, पड़ोसी भी बजावे। नहीं, ये भी जीवित मरना है ना भाई, हमारा काम नहीं है, हम नहीं करेंगे। फिर जीवित मरना है, जैसे कोई व्यक्ति, जैसे आपको उदाहरण दिए, 5 लाख के एग्रीमेंट के चक्कर में भगवान भक्ति छोड़ के और दौड़ा जा रहा था। ना वो बालक रहे जिसके लिए माया जोड़े था, ना खुद रहा, और भगवान भी ना मिला। तो कहने का भाव ये है, जैसे एक व्यक्ति नाइट सर्विस से जा रहा था, सुबह वापस आना था, अपना मकान बनावा था, तो नाइट सर्विस वाली उस बस की दुर्घटना में वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब कितनी स्पीड तो जा रहा था, रात ने जाकर वापस आऊंगा। अब वो आप पे ना रहा, वो कोठन कौन बनाओगा, क्या करेगा उसको ठेका। तो कहने का भाव ये है कि जब आप सत्संग के निकट आवे और मन बकवाद करे, तो परमात्मा के इस विधान ने याद कर ले कि मान लीजिए हमारी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होगी तो फिर ये सारा साजबाज जिसके कारण हम भगवान के मार्ग पर नहीं लग पा रहे, यहां नहीं पहुंच पा रहे, तो परमानेंट टिकट कट गई। तो नो सोच ले 3 दिन के लिए मैं मर गया और कति छोड़ कर चल पड़ा उस काम ने। एक स्थिति ऐसी भी आएगी, लेकिन आएगी धीरे धीरे। तो फिर नो सोच ले 3 दिन के अंदर जो कोई काम बिगड़ेगा, खराब होगा, उसने फिर जाकर ठीक कर लेंगे। और परमानेंट टिकट कट की जब भी, तो वही रह जाएगा यहीं पर। तो इन फार्मूलों को अपने याद रखना पड़ेगा, तब इस मार्ग पर बढ़ सकते हो। नहीं तो काल ने इतना वजन धर रखा है, असंग जन्म हो गए और मृत्यु होते चल छड़ यहां से। जीवित तेनों का यू तेरा है, यो तेरा है, मुकदमा करें बैठे रहे 1 फुट जगह पर, हर 1 मिनट में मृत्यु हो जाए, छड़ ही मेरा है। काल कहे छोड़, इसने मूर्ख बना रखा था तेरे को। तो परमात्मा कहते हैं ने सोच ले, और विश्वास रखना जो भगवान की तरफ चलते हैं उनके काम बिगड़ा नहीं करते। ये अपना बिल्कुल हृदय में गांठ लगा लेना। जो भगवान की तरफ ऐसे समर्पित होकर चलते हैं उनके काम बिगड़ा नहीं करते, बना करते हैं। सैकड़ों प्रमाण दिखा दूं आपने यहां हमारे साथ। और हम एक बच्चे को भेजते हैं 14, 15, 16 वर्ष तक फ्री छोड़ देते हैं, बेटा अपना जीवन सफल कर। और इस परमात्मा के लिए क्या हम थोड़ा बहुत भी नहीं कर सकते उत्तम कल्याण के लिए? तो समय भी निकालना पड़ेगा, 2 पैसे परमात्मा के दिए हुए धन से पुण्य भी लाना पड़ेगा। ये सभी क्रियाएं आपको यहां से पार करने में सहयोग देंगी। तो कहते हैं असंग जन्म तन मृत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। और 12 मधुमल मठबोरे, बहुर ना दे धरे रे। कहते हैं दोजक भिष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। जैसे महावीर जैन जी का इतिहास आपने देखा। दोजक माने नरक, भिष्ट माने स्वर्ग। दोजक बहिष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। और 3 लोक से तरपत नाई, यो मन भोगी खसिया। गरीबदास जी याद दिलाना चाहते हैं जो भगवान को देख कर आए थे, परमात्मा के साथ गए थे नानक साहिब जी की तरह। अब वो आंखों देखा सब परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान और सब बता रहे हैं। क्या बताते हैं कि इस मन की इतनी गंदी वृत्ति है, यू काल का दूत है, तुमने चैन से रहने नहीं देता। जैसे कोई गांव का सरपंच बन जाता है तो उसकी नीयत रहती है चेयरमैन बनूं, और चेयरमैन बन जाता है तो ये सोचा एमएलए की टिकट मिला है। एमएलए बनने के बाद इन्होंने सोचा मंत्री बनूं, जब बात बने। मंत्री बनने के बाद इन्होंने सोचा मुख्यमंत्री बनूं, जब चौधर पूरी हो।
मंत्री बनकर नीति यह है प्रधानमंत्री बनो, इतने इसकी टिकट कट ले, फिर गधा संतरी बना पाओ। अब परमात्मा कहते हैं 3 लोग से तरपत ना ही यो मन भोगी खसिया, ये मूर्ख बना रहा तुम्हारे को जो काम करना था। कबीर साहब कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोए, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होए। तो राम नाम का धन इकट्ठा करो, आप भगवान के चरणों में जाओगे। फिर क्या बताते हैं कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, सतगुरु मिलेगा तो यहां से मन हटाओगा, आपकी इच्छाएं खत्म कर देगा। ये सत्कर मान लेना, आपको गलानी हो जाएगी यहाँ के इस बकवादों से। एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी आपकी भी और आपके बच्चों की भी, और फिर भक्ति सफल होगी, स्पीड तो चलेगी। क्योंकि उस सुख को प्राप्त करने के लिए हमने यहाँ के सुख छोड़ने पड़ेंगे। क्योंकि स्टूडेंट यदि कॉलेज टाइम में, अपने स्टडी टाइम में और ये बकवादें करता है और भक्ति नहीं कर रहा है तो वो सदा दुखी होता है। तो आप स्टूडेंट हैं, आपने यहाँ की जो सुविधाएं बटोरने में जीवन नष्ट कर रहे हो, ये आप बालक हो, अपना जीवन नाश कर रहे हो। यहाँ के सुख से उल्टा हटना पड़ेगा और ये सच्चाई के साथ आपने माननी पड़ेगी ये बात। एक कहने से बाय ऑर्डर नहीं, इस ज्ञान से आपकी महात्मा हट जाएगी। इनसे देख लेना कुछ दिनों में। तो कहते हैं सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे और पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। ओए है, अब सतगुरु मिलेगा तो इच्छा खत्म कर देगा आपकी। और पद मिल पदे समाना, अब देखो ये सूक्ष्म वेद है, गॉड गिवन, कबीर परमात्मा ने दिया गरीबदास साहिब जी के हृदय में, उन्होंने फिर हमारे लिए लिपिबद्ध करा दिया। ये सूक्ष्म वेद है, इसको समझना बालकों का काम नहीं है। इसमें कितने कोड वर्ड हैं। पद मिल पदे समाना, यहां पद के 2 अर्थ बनते हैं, 2 बार पद लिखा है। एक तो पद मिले, पद माने पद्धति, यानी पूजा की विधि अकॉर्डिंग टू शास्त्र मिले, सही भक्ति विधि सही मंत्र मिलेंगे, वो पद है, यानी वो पद्धति है। फिर पद मिल पदे समाना, कौन से पद में समाएंगे, कहां पहुंचेंगे। जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि उसके पश्चात तत्वदर्शी संत मिलने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते। तो यहां लिखा है सतगुरु मिलेगा तो वो पद मिलेगा, सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थाना, जो शाश्वत स्थान है, तुझे वहां भेज दूं। फिर कहते हैं 4 मुक्ति जहां चंपी करती, जैसे यहाँ की 4 मुक्तियां हैं, 4थी मुक्ति ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी फिर जन्म मृत्यु में, ये स्थायी सुख रहा है ही नहीं हमारा। तो यहाँ कहते हैं ये 4 मुक्ति जहां तेरी चंपी करती, सदा तेरे चरणों में सुख रहेगा सतलोक में। सतलोक कोई एक समुद्र सागर नहीं है, वो ऐसा ही पृथ्वी है, ऐसे ही बाग बगीचे, सारी व्यवस्था बिल्कुल एज इट इज है। ये डुप्लीकेट मिट्टी के कच्चे खिलौने हैं, वो अमर तत्वों से बने हुए सभी हैं। आपके शरीर भी वहां पर अमर होंगे और इतने सुख होंगे। कहते हैं 4 मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी, और दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। कहते वो अविनाशी परमात्मा मिलेगा और वो सुख तेरे चरणों में सदा के लिए बना रहेगा। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नाकर। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव जी, कबीर साहिब, ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं, ये जनक हैं हमारे। और अपने का दुख अपनों को ही होता है। अपने बच्चे जब कष्ट में होते हैं तो माता पिता की नींद भी हराम हो जाती है। तो पुण्यात्माओं, हमने एक बहुत भयंकर गलती करी थी, जिसके परिणाम स्वरूप हम यहाँ इस काल के जाल में ये पीड़ाएं सहन कर रहे हैं। हम अपने पिता से विमुख हो गए। जहां हमें सब सुविधाएं उपलब्ध थी,
वहां ना वृद्ध अवस्था थी, ना मृत्यु होती थी। हमारा भरा पूरा परिवार था, सब सुविधाएं उपलब्ध थी। हम अपनी गलती के कारण इस काल भगवान के ऊपर आसक्त हो गए, इसके साथ यहां आ गए। और शेष बहुत से जो वहां आत्माएं अभी रह रही हैं, वो वहीं रह गए, वो इसके ऊपर आसक्त नहीं हुए। वहां हमें कोई दुख नहीं था, हमारी मृत्यु नहीं होती थी, किसी चीज का अभाव नहीं था। हम यहां आने के कारण इस काल के लोक में अनेक यातनाएं सह रहे हैं। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका कि आपका इस समय मानव शरीर है। जिन पुण्यात्माओं को, जिन पुण्य प्राणियों को अब मानव शरीर मिलेगा, धन्य है उनके पिछले पुण्य कर्मों को, और धन्य है उनके माता पिता को जिनसे जन्म हुआ। क्योंकि अब वो समय है कि हम अपने उस स्थान को फिर से प्राप्त कर सकते हैं जहां से हम बिछुड़कर आए थे। जो सुख हमें सतलोक के अंदर था, उस अविनाशी शाश्वत स्थान के अंदर था, उस सुख की आत्मा को अभी भी याद है, और उस सुख को खोज रहा है ये प्राणी इस काल के लोक में। चीनी की बोरी का कीड़ा और नमक की बोरी में चढ़ जाए, उसके किसी कोने में वो घूमता रहे, उसको वो टेस्ट नहीं आ सकता। कलर एक जैसा है, बोरी एक जैसी है, ठीक इसी प्रकार हम उस चीनी की बोरी को छोड़कर इस नमक की बोरी में चढ़ गए, और यहां हम उस चीनी वाला सुख खोज रहे हैं इस काल के 21 ब्रह्मांड रूपी नमक की बोरी में। ये कभी नहीं हो सकता, यह है ही नहीं, वो वस्तु ही नहीं है, तो मिलेगा कैसे, सुख होगा कहां। हमने फिर इस झूठे सुख को ही सुख मान लिया। परमात्मा कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। जब से हम इस काल के साथ यहां आए हैं, यहां आते ही हमारी यातनाएं इसने प्रारंभ कर दी, और उसी दिन से इसने हमारे को भगवान बुला दिया। हमारे ऊपर अपनी त्रिगुणमयी माया का एक विशेष नशा कर दिया, जिस कारण से हम कति भूल गए हम कौन हैं, कहां से आए हैं, हम क्यों यहां जन्मते और मरते हैं, क्यों हमारे ये कष्ट होते हैं। किसी को कैंसर हो गया, किसी को अन्य रोग है, या कोई अन्य कारणों से टेंशन लिए फिर रहा है। किसी प्राणी को चैन नहीं, चाहे इस पृथ्वी का पूरी का राजा क्यों ना हो। तो पुण्यात्मा, उस परमेश्वर ने आके इस काल के अज्ञान को हटा के, हम उसकी आत्मा है, वो हमारे लिए भटक रहे हैं और हम उसको पहचान नहीं पाते, क्योंकि काल ने, इस सरपुरुष ने, 21 ब्रह्मांड के स्वामी ने, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता ने हमारे को गलत ज्ञान से रंग दिया। अपने नकली संदेशवाहक गुरु मंडलेश्वर भेज के और परमात्मा को निराकार सिद्ध करवा दिया। जब परमेश्वर यहां आते हैं, वो स्वयं भी आकर बताते हैं कि हम ही अलख अलाह हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीब दास खालिक धनी, हमारा नाम कबीर। वो स्वयं कहते हैं कि मैं सारी सृष्टि का रचनहार हूं और मेरा नाम कबीर है। लेकिन हम अपने उस अज्ञान विधान के अनुसार परमात्मा को रिजेक्ट कर देते हैं।
कि परमात्मा तो निराकार है। हम विष्णु जी की पूजा करते थे, उनकी मूर्ति रखते थे, फिर भी जब डिस्कस आपस में होती थी भक्तों की इस नाम दीक्षा और इस ज्ञान से पहले, तो फिर पूछते थे भगवान कैसा है? भगवान तो निराकार है। समाधि लाकर उसके प्रकाश देखा जाता है। हमारी बुद्धि का कोई ठिकाना नहीं था, कोई सतर नहीं था हमारे ज्ञान का। तो ऐसे हम भ्रमित थे, जिस कारण से हम परमात्मा को साकार रूप में पूजते हुए भी हम इतने बालक बुद्धि के थे, फिर भी भगवान को निराकार और केवल प्रकाश ही स्वीकार करके बैठे हुए थे। उस परमेश्वर ने आकर के अपना यथार्थ ज्ञान और सृष्टि रचना की कहानी सारी सुनाई, अमर कथा। फिर कुछ पुण्यात्माओं को वो साथ लेकर के सतलोक गए, अपने निज स्थान पर जहां हम पहले रहा करते थे। उनमें से कौन कौन है वो दृढ़ भक्त, कौन कौन सी है वो पुण्यात्माएं जो दास के नॉलेज में है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले, ये एक सेठ थे, बहुत बड़े धनी पुरुष थे। भगवान की चाह में जैसा भी गुरु मिला हुआ था और पवित्र हिंदू धर्म में जन्म था, जैसे भी उन गुरुओं ने रंग में रंग रखा था, उसी आधार से वे पूजाएं करते हुए तीर्थों पर भटक रहे थे। मथुरा के अंदर परमात्मा एक जिंदा रूप धारण करके, एक मुसलमानों के अंदर जिंदा महात्मा होते हैं, एक काला सा ओवर कोट पहनते हैं ओनली, जिसको चोगा बोल रहे हैं, एक घुटनों तक का कच्चा अंडरवियर, सिर पे काला टोप चोटे से वाला, ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा महात्मा कहते हैं। तब धर्मदास जी को मिले, उनको बहुत ज्ञान समझाया, लेकिन हम इस अज्ञान के आधार से इतने दृढ़ होकर बैठ जाते हैं। परमात्मा से कहा कि आप कौन हो? तब परमेश्वर ने कहा कि मैं परमात्मा हूं जिसकी तुम्हें तलाश है। तब धर्मदास जी ने कहा कि आप तो साकार दिखाई दे रहे हो, परमात्मा तो निराकार है। तब परमेश्वर ने कहा कि आप विष्णु जी की पूजा और ये मूर्ति किस लिए लिए हुए हो? ये विष्णु जी क्या है? तब धर्मदास जी ने कहा कि विष्णु हमारे भगवान हैं। तो क्या विष्णु जी साकार हैं या निराकार? कि विष्णु जी तो साकार हैं, फिर परमात्मा कैसा है? कि परमात्मा तो निराकार है। परमात्मा ने कहा फिर विष्णु जी क्या है जब परमात्मा निराकार है? तो नो आंसर, फिर मौन धारण कर लिया। तब परमेश्वर ने कहा कि मैं विधेयी हूं भाई। अब धर्मदास के यह गले उतरे नहीं कि आपका दिख दे ही तुम कहो विधेयी। तब परमात्मा ने कहा धर्मदास देख, मेरे हाथ लगा के देख, जो तुम्हारा शरीर है ना, ऐसा नहीं है मेरा शरीर। मेरा हार्ड चाम का पुतला नहीं है, मेरी अमर काया है। इसमें नाड़ी आदि का जोड़ जुगाड़ नहीं है, हार्ड मांस नहीं है। अब धर्मदास ने देखा रुई जैसा शरीर मालिक का, ऐसे फिर भी गले बात नहीं उतरी। कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने कई बार झटके वटके देकर अंतर ध्यान हो गया परमात्मा सामने से। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? विमलेश। कहाँ से आए हैं आप? गांव शीतला कलान। क्या काम करते हैं? मैं तो हाउस वाइफ हूँ घर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? 2013 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपने क्या क्या साधनाएं की? वही मैं सबसे ज्यादा तो दुर्गा माता की क्या करती थी, नवरात्रों में जैसे अखंड ज्योति जलाती थी। मेरी बहुत आस्था थी दुर्गा माता में। तो एक बार मैं वहाँ पे गई थी मनसा देवी, मेरे भैया कह रहे थे कि यहाँ पे ना सब इच्छाएं पूरी होती हैं, जो मांगना है मांग ले। तो मैं कह रही थी मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे तो ऐसी भक्ति चाहिए जो मैंने रामायण में पढ़ी थी कि नवदा भक्ति एकाकी भक्ति जिसमें होती है, वो भक्ति चाहिए। तो मैंने कहा कि ये माँ तू अगर इच्छा पूरी करती है तो मुझे वो भक्ति दे जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो, और मैं इधर उधर कोई भटकूं न, कभी माता पे, कभी कहीं कहीं भैरव पूजो, कहीं
कोई पीर पूछता कुछ पूछता, ये सब मुझे, मैं तंग आ चुकी हूँ, मुझे एकाकी भक्ति दो माँ। तो मैं वहां से आने के बाद 1 महीने बाद ही हमारे एक भगत जी हैं पड़ोसी, तो उन्होंने ज्ञान गंगा ला के मुझे दी। तो मैंने उसमें जैसे ही ज्ञान पढ़ा, उसमें लिखा था कि मतलब सत्संग आता है साथ उस पे चैनल पे। तो मैंने 2-3 दिन देखा तो नहीं मिला, फिर मैं बहुत ही रोने लगी, हे मालिक मुझे भी जुड़ना है आपसे, मुझे कुछ रास्ता दिखाओ। तो मैं रोज देखती, तो एक दिन अचानक ही लग गया शायद चैनल पे और सत्संग मुझे मिला। मैंने जैसे ही गुरु जी को देखा, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी को, तो मुझे ऐसा लगा, हे मालिक तुम कहाँ बैठे थे, मैं तो बचपन से तुम्हें इतनी ढूंढ रही थी, तुम कहाँ बैठे थे परमात्मा। उनकी वाणी में इतनी दया, इतनी करुणा थी कि मैंने इतने संतों को देखा, मतलब ऐसे भाव, इतनी दया करुणा किसी के पास नहीं थी। मैंने कहा ये तो संत नहीं हो सकते, ये ऐसा संत हो ही नहीं सकता, ये तो परमात्मा ही है। मालिक मुझ पर भी दया करो, मेरे मेरे घर में भी आपके नाम की ज्योत जले, दया करो परमात्मा। फिर ऐसे ही करके मैं बहुत दिन, 1 साल तक सत्संग सुनती रही, 3 बार आश्रम में भी आई, पर मैंने नाम नहीं लिया क्योंकि हमारे गुरु जी दूसरे थे पहले। तो मैं सोच रही थी ऐसे इन गुरु को कैसे छोड़ूं, पर परमात्मा रोती रही, ऐसे ही मालिक कुछ दया करो। एक दिन मेरी प्रेरणा हुई, कुछ भी हो मैं अब नाम लेकर ही आऊंगी। फिर मैं वहां पे गई, मैंने अपने गुरु जी से आज्ञा कैसे लूं, उन्हें बिना क्या छोड़ूं, मैंने कहा मैंने को नहीं लेनी आज्ञा। मैं ऐसे ही अपना गई और मैंने फॉर्म भरवा, नाम लिया, पूरे मेरी बेटियों ने, सबने। तो उस दिन से मालिक की शरण मुझे मिली, बंदी छोड़। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ मिले? उनकी शरण में आने के बाद सबसे पहले तो मुझे ये मिला कि मैं उस भक्ति के लिए तड़पती थी, जो भक्ति मतलब करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्योंकि मुझे कोई दुख नहीं था, मुझे परमात्मा के साथ सब कुछ सुख पहले से ही थे, पर मैं तो उस भक्ति से बचपन से तड़प रही थी, वो भक्ति मुझे मिली और मेरा पूरा परिवार भक्ति में आया। मालिक ने, मुझे कोई भरोसा नहीं था कि मेरे भगत जी तो नशा करते थे और वो सब कुछ इतने अमाल करते थे कि मैं कैसे अकेली भक्ति कर पाऊंगी ऐसे माहौल में। पर परमात्मा ने ऐसी रजा करी, पहले उनको ही शरण में लिया। पर वो नाम लेने के बाद भी एक दिन वो गुटखा मैंने खाते हुए देख लिया, मैं रोई, है मालिक ऐसे तुम तो कहते हो जानबूझ सांची तजा करे झूठ से ने जाकी संगत है प्रभु स्वप्न में भी ना दे। पर मैं ऐसे ऐसे संत ऐसे व्यक्ति के साथ रह रही हूँ, मेरी कैसी भक्ति होगी, मालिक दया करो। तो मालिक एक दिन आए मेरे घर पे, ऐसे बैठे हुए थे, तो मैं कह रही हूँ कि वो बीमार मेरे भगत जी हैं, तो कोई कह रहे झाड़ा लगवा, मैं कि झाड़ा तो मैं नहीं लगवा सकती हूँ क्योंकि मैं तो बंदी छोड़ के रामपाल जी महाराज की शरण में आ चुकी हूँ। मैंने सारा जीवन, समस्त जीवन इन पे सौंप दिया है, यही ठीक करेंगे। तो गुरु जी ने मुझे तिरवाचा भरवाई, मैंने कहा हाँ मालिक आप ही हो, जो भी करो चाहे आप ही करोगे। तो गुरु जी हंस गए, फिर मैं समझ गई। फिर उन्हें 1 साल तक उन्होंने ऐसे ही करते रहे, कभी छोड़ देते कभी खाने लग जाते। तो फिर दोबारा नाम दान शुद्ध करवाया उन्होंने, उसके बाद वो आज बिल्कुल नशा दारू कुछ नहीं पीते हैं और बंदी छोड़ के ऐसी दया हुई है कि आज इतने अच्छे हो गए हैं वो कि हर समय सेवा के लिए तैयार रहते हैं और मैं बोलूं न बोलूं वो भी खुद तैयार रहते हैं, न ड्यूटी की परवाह न कुछ, कहते हैं अब तो भक्ति करनी है, केवल मालिक रजाए और खूब ऐसी रजाए कि हर सब कुछ ठीक है मेरे घर में मालिक की दया से। और अभी जो है मेरा बेटा का एडमिशन हो गया, मैसूर में हो गया था, तो वो बहुत परेशान हो रहा था कि मैं इतनी दूर कैसे रहूंगा, वहाँ पे कोई जानता नहीं है मुझे और मैं कैसे कर पाऊंगा वहाँ पे। तो कह रहा था कि मम्मी मैं ऐसा करता हूँ कुछ पैसे दे के और जो है अपना पास में करवा लेता हूँ यहाँ पे कहीं हो जाए तो। मैंने कहा गुरुजी बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज मना करते हैं रिश्वत नहीं लेने, नाम खंड हो जाएगा। तो वो फिर मैंने कहा मालिक ये तो डगमगा रहा है भक्ति में, कुछ राह दिखाओ, आप इसका करो नहीं तो इसका नाम खंड हो जाएगा। तो परमात्मा ने मुझे बताया कि चिंता मत कर, इसका एडमिशन यहीं पंजाब में हो गया है। तो मैंने बताया उसे कि बेटा तेरा हो गया है तो चिंता मत कर, पंजाब में। बोला नाम तो बताओ मम्मी कहाँ हुआ है, कौन सी जगह। मैंने कहा नाम माल बताएंगे। तो उसको थोड़ी भाई सुबह 10-11 बजे फोन आ गया कि तेरा अमृतसर में हो गया है एडमिशन। तो उसको बहुत खुशी और वो बच गया उससे डोनेशन वगैरह देने से। तो मैंने मालिक बंदी छोड़ सब कुछ करते हैं। और अभी जो है एक दिन मैं ऐसे ही बीमार हो गई थी, तो बुखार ही था मतलब नॉर्मल सा ही, तो बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी मुझे और 1-1.5 महीने से आंख भी फड़क रही थी। तो वो तो यहाँ के ये संकेत हैं, जो परमात्मा की शरण में आने के बाद तो ये कुछ नहीं है। तो मैं कह रही थी मालिक ये क्या है, कुछ मेरा मतलब ध्यान इसी पे रहता है, कुछ अहित न हो जाए परमात्मा, पर कुछ अहित न हो जाए। तो मैं यही सोचती रहती मालिक यहाँ से मेरा ध्यान हटाओ। तो एकदम ऐसा विकराल शरीर, काल जो है बहुत लंबा शरीर, जैसे 2 मंजिल के बराबर एक व्यक्ति है उसके जैसे, इतने 2 सींग भी हैं उसके, और मेरी तरफ दौड़ा, एक बड़ा सा गेट खोलता है, गाय को ऐसे घुमा के मार देता है। तो मेरी एक और बहन है उपदेशी, मैं उसको बोल रही हूँ कि सुमरन कर सुमरन कर। तो वो कह रही है मर गई गाय, में गाय नहीं मर गई। फिर मैं सतनाम का सुमरन करने लगी हूँ। जैसे ही मैं सतनाम का सुमरन करने लगी हूँ तो वो ना एकदम मेरी तरफ देखता है,
फिर एकदम झुक के ऐसे पलक झुका लेता है और वो चला जाता है। बंदी छोड़ ने मुझे उस काल से भी बचा लिया। उस दिन निश्चित ही मेरी मौत थी, पर मैं समझ रही थी कि हमारे घर कोई आने वाला है संकट, क्योंकि 1.5 महीने से मैं ऐसे ही सोचती थी। पर परमात्मा ने मुझे उस दिन बचा लिया, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने। बहन जी, ऐसा कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए। पहले आपने गुरु बना रखे थे, अब आपने संत रामपाल जी महाराज को गुरु बना लिया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? गुरु जी कहते हैं कि गुरु पान पीवे छान के, गुरु बनावे जान के। और फिर हमारा तो यह है कि जो आपने जो पहले गुरु बनाया था वो जान के नहीं बनाया क्या? वो जान पर ज्ञान तो अब हुआ ना, पहले तो जानते नहीं थे। पहले तो ये था कि नाम लेना जरूरी है, इतना पता था बस कि नाम से मोक्ष प्राप्त होता है। जो हम ये पूजा पाठ जो भी करते हैं, दान वगैरह, ये बिना गुरु के लगता नहीं है, तो इसीलिए हमने नाम लिया था। पर अब जब गुरु जी का ये सत्संग सुनने के बाद, नाम तो बाद में लिया, सब बात पहले ही समझ आ गई कि ये गुरु मतलब हमारे ठीक नहीं है। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते ईश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज ही पूर्ण परमात्मा है, जो कबीर साहब के रूप में आए हुए हैं। और उनसे नाम दीक्षा लो और कल्याण कराओ। क्योंकि कबीर परमात्मा मेरे घर पर खुद आए थे। उनका इतना विकराल शरीर था कि जहाँ मैंने परमात्मा का दरबार बनाया है, तो वहाँ पे उनका जो है पैर थे मालिक के। और जो मैं ऐसे, हमारा बेड पड़ा है तो वहाँ मैं बैठी थी, तो उन्होंने ऐसे ऐसे करके हाथ जोड़ के दंडवत कर रहे थे। मैं कह रही, आप जो भी हो, मेरे गुरु जी से पैर मत लगाना, क्योंकि मेरे लिए मेरे गुरु से बढ़ के कोई देव और परमात्मा नहीं है। मैंने कभी साहब को नहीं पहचाना, मैं तो केवल गुरु जी को ही जानती थी। तो वो एकदम हाथ जोड़ के खड़े हो गए और रोने लगे। मैं कह रही हूँ, आप कहाँ से आए हो, रो क्यों रहे हो, आप मुझे ये बताओ, आप क्यों रो रहे हो? तो आए कहाँ से हो? तो वो कह रहे कि मैं तो 16 संघ की दूर से आया हूँ। मैंने कहा, आप इतनी दूर से बिना रिजर्वेशन कैसे आ सकते हो? कि हम तो ऐसे ही आते हैं। तो मैं कहा, आप रो क्यों रहे हो? मैं भी बहुत तेज रोने लगी उनके साथ कि अच्छा, तो मैं जा रहा हूँ। मैं कहा, आप कब आओगे? उन्होंने मुझे कुछ कहा है कि मैं कब आऊँ, पर मैं समझी नहीं वो क्या बोले। फिर मैं कहा, अच्छा रुक जाओ, मैं अभी बेटा को बोलती हूँ, वो आपको छोड़ के आएगा। जैसे ही मैं आई अंदर से, तो वो जा चुके थे, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज। वही मेरे परमात्मा थे, पर मैं उन्हें पहचान नहीं सकी। मैं 1 महीना इतनी रोई, पर मुझे फिर वो दर्शन कभी नहीं हुए मालिक के। फिर मेरे गुरुजी ही ने मुझे संकेत दिया कि मालिक वो तेरे बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज जी थे, और वही मेरे पूर्ण परमात्मा बंदी सतगुरु रामपाल जी महाराज थे। ये मैं फिर बाद में पहचान पाई थी कि हे परमात्मा, मैं कैसी मंदबुद्धि हूँ, आप मेरे घर पर आए, मैं पहचान नहीं सकी आपको। आज जबकि संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, हम देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी शिष्य हैं, उनका भाव संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति ज्यों का त्यों बना हुआ है। आप लोगों का संत रामपाल जी महाराज के प्रति कैसा भाव है? हमारा तो ऐसा स्वभाव है संत रामपाल जी महाराज में कि जैसे मछली पानी के बगैर नहीं जी सकती ना, हम अपने गुरुजी के बगैर नहीं जी सकते। क्योंकि हमारे गुरुजी ने हमें इतना सुख दिया है, इतना सुख दिया है कि शराब दारू गुटखा छुड़वा दिए, और जितने और कुछ ऐसे अनुभव हैं कि सब यहाँ पे नहीं बता सकते हैं। पर ऐसे गुरु को हम कैसे छोड़ सकते हैं? हमारे गुरुजी का तो अंतिम सांसों तक हमारा विश्वास नहीं छूटेगा। आपका भाव संत रामपाल जी महाराज में कैसा है? हमारा संत रामपाल जी महाराज में ऐसा ही है विश्वास कि जैसे जल के बिना मछली तड़पती है, वैसे ही हम अपने गुरुजी के बिना नहीं जी सकते। हमारे गुरुजी हमारी श्वासों के आधार हैं, हम उनके बगैर नहीं रह सकते। और जो भी दुनिया कुछ भी कहे, चाहे कि गुरुजी ऐसे हैं वैसे हैं, हम तो वहाँ पे रहे थे, हमने तो अपनी आंखों से देखा है परमात्मा को। अब जबकि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं, तो आप लोग क्यों न किसी दूसरे गुरु को अपना गुरु बना ले, किसी और संत से नाम ले ले? कैसे बना सकते हैं? अब तो हमें किसी दूसरे गुरु जी क्या, किसी परम ब्रह्मा विष्णु महेश इन तक को अच्छा नहीं लगता। ये हमें दर्शन है तो भी अच्छा नहीं लगता हमारे नहीं, गुरु तो बनाना होता है, किसी को भी गुरु बना ले। गुरु जी। क्योंकि गुरु और कोई संपूर्ण गुरु है ही नहीं, अब तो हमें कुछ दिखाई ही नहीं देता। क्योंकि अब सच्चा ज्ञान ही ऐसा हो गया है कि अब कोई गुरु है ही नहीं धरती पे। क्या किसी भी संत को अपना गुरु बनाने से मुक्ति संभव नहीं है? नहीं है। मतलब गुरु जी तो सच्चा गुरु जो होता है, जो सच्चा ज्ञान देता है, उसी से मुक्ति संभव है। आप कैसे कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी सच्चा ज्ञान दे रहे हैं, जो अन्य संत हैं वो सच्चा ज्ञान नहीं दे रहे? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ग्रंथों के आधार पर ज्ञान देते हैं, और वो एक एक प्रमाण भी साथ में देते हैं। तो पढ़ा लिखा समाज है, उसे देखे पहले और पढ़े और समझे, तब रामपाल जी, इसके सिवाय कोई संत ये सब नहीं देता। अपने वो सुनाते हैं और कुछ नहीं। और प्रमाण तो कोई देता ही नहीं, प्रमाण तो यही गुरु जी देते हैं। ग्रंथ पुराण व गीता जी तो हिंदू समाज में पहले भी पढ़ी जाती थी। अब संत रामपाल जी महाराज ने आप लोगों को ऐसा नया क्या बता दिया कि आप कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी सच्चा ज्ञान दे रहे हैं?
क्योंकि जो पहले पढ़ते थे वो समझते नहीं थे कि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी समझ अनुसार रहे अज्ञानी। तो हम भी पढ़ते थे रामायण गीता ये सब, पर हमें कुछ क्यों नहीं समझ आया। जब हम गुरु जी की शरण में आए, उनके हमने सत्संग उनके वचन सुने, तभी हमें समझ आया। नहीं पहले हम क्यों नहीं समझे, पहले भी हम तो पढ़े लिखे थे पर हम कोई बाड़ी नहीं समझते थे। जब गुरु जी की दया हुई, उन्होंने एक एक श्लोक बोल के हर चीज का मतलब समझाया। काल भगवान कौन है, और हम तो काल भगवान का जानते भी नहीं थे। इतने दिन रामायण गीता सब कुछ पढ़ रखी थी। और बंदी छोड़ पर सतगुरु रामपाल जी महाराज ने एक एक चीज की तीन ब्रह्मा है, तीन, हम तो यही नहीं जानते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के सिवाय कोई और भी देवता है, पर उन्होंने ये सब कुछ बताया। तो उनके ही बताने के एक बात से तो लोग भी बहुत हैरान है कि जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, उन लोगों को वेदों का, गीता जी का, कुरान का, बाइबल का, जितने भी सदग्रंथ हैं, उनकी बहुत गहरी जानकारी है। कैसे संभव है? कैसे समय गुरु जी हमारे सारे वेदों को खोल के, एक एक वेद को खोल के श्लोक नंबर सब कुछ बताते हैं। पहले तो हमें कुछ जानकारी नहीं थी, पर परमात्मा बंदी छोड़ ने हमें ऐसी जानकारी दे दी है कि मतलब ज्यादा ज्ञान तो नहीं है हमें, पर फिर भी हम कोई अगर हमसे पूछ सकता है तो बता सकते हैं। इतना जानकारी उन्होंने दी है वेदों के खोल कर, कोई संत ऐसा दे ही नहीं सकता कोई इसके सिवाय। तो अब यदि कोई संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहे तो वो संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकता है? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज तो जेल में है। वो हम तो परमात्मा ने ऐसी दया कर दी है कि मतलब ये बुक सेवा भी बुक सेवा भी हो रही है जगह जगह। अपने ज्ञान गंगा पुस्तक ले सकते हो, टीवी मतलब हरियाणा न्यूज भी सुबह उस पर भी सत्संग शुरू कर परमात्मा ने कर दिया है। और शाम को भी आता है 6:45 से 9 बजे तक सत्संग सुनो और परमात्मा से मतलब नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण कराओ। संत रामपाल जी महाराज के जेल में जाने के बावजूद भी लाखों लोग आप लोगों की संस्था से जुड़ रहे हैं, कैसा लगता है? बहुत खुशी होती है, पर वो सब ज्ञान के आधार, जो पुण्य कर्मी है ना वो ज्ञान के आधार पर जैसे ही सत्संग सुनते हैं तो वो परमात्मा को ढूंढने लगते हैं, तलाशते हैं कि कहाँ परमात्मा मिले। और जैसे सत्संग सुनते हैं उनको पता चलता है, दौड़ के आते हैं मालिक की शरण में। चलिए आखिरी सवाल आपसे पूछते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली जाए? क्यों ली जाए? क्योंकि यहाँ के सिवाय कहीं तुम कहीं भी भटकते रहो, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। न यहाँ इस लोक में सुख मिलेगा न परलोक में सुख। पर आप इस बात का दावा कैसे कर सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ही मोक्ष होगा? क्योंकि वो सच्चे नाम जो देते हैं, नामों से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बात का निर्णय कैसे करें कि जो नाम संत रामपाल जी महाराज देते हैं वही सत्य है, बाकी जो संत नाम दीक्षा देते हैं वो सही नहीं है? इस बात का निर्णय भक्त समाज कैसे करे? क्यों कैसे करे? वो सत्संग सुने पहले तो, क्योंकि वो सत्संग में हर एक चीज का अपने अपने हिसाब से ऐसे समझाते हैं। सत्संगों के माध्यम से तो ये भी कह सकते हैं कि अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग। तो आप संत रामपाल जी महाराज को सही साबित कैसे कर सकते हैं? कैसे कर? सब अपनी डपली बेशक बजाते हैं, पर जो रामपाल जी महाराज एक एक शब्द ऐसे बताते हैं कि कोई छोटा बच्चा भी समझ सके। और उन्होंने सतनाम सतनाम सब कहते हैं। पहले जो हम नाम लेते तो सतनाम सतनाम जपते रहो ये बताते, पर उसका सतनाम है क्या चीज वो कोई नहीं जानता। वो हमारे गुरुजी ने हमें बताई। क्या जो नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज आपको देते हैं वह किसी शास्त्र में प्रमाणित है, या जिन संतों ने महात्माओं ने परमात्मा को पाया क्या वही भक्ति विधि संत रामपाल जी महाराज आपको देते हैं? हाँ, जो कभी परमात्मा स्वयं आते हैं तो कुछ संत हैं जैसे गरीबदास जी महाराज हैं और दादू जी हैं, नानक जी हैं, और ये जो कई और संत हैं, ये भी दादू साहब गीसा साहब जी हैं। सबको नाम परमात्मा कबीर साहब ने खुद दिया और इन्हीं नामों की भक्ति करी और मोक्ष की प्राप्ति करी थी उन्होंने। तो वो हमें जानकारी हुई है तो हम भी इसी नाम से मोक्ष की प्राप्ति करेंगे अगर मर्यादा में रह के। तो आप लोगों का कहना है कि आपके गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज आपको वही नाम देते हैं जो कबीर साहब ने गुरु नानक देव जी को, दादू जी को, संत गरीबदास जी महाराज आदि महात्माओं को दिया? हाँ, वही नाम दे रहे हैं हमारे गुरुजी, क्योंकि वो हमें बताते हैं कि यही नाम सबने जाप किया था। तो वो प्रमाण भी देते हैं इस बात का, तो हमें पता है इसी नाम से मोक्ष की प्राप्ति होगी और हमें इसीलिए इस भक्ति को करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका साहेब।